तीन राज्यों में कांग्रेस को मिली करारी शिकस्त के बाद इंडिया गठबंधन के अंदर टूट की खबर निकलकर सामने आ रही है। हार की समीक्षा करने के लिए बैठक भी बुलाई गई है और इसमें कई जो इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं बिहार प्रदेश समिति के मीडिया पैनलिस्ट प्रीति शेखर जी, इनसे बातचीत करेंगे। इंडिया गठबंधन के अंदर क्या चल रहा है, क्या भविष्य होगा इसका? देखिए, अभी जो 3 राज्यों में जो भाजपा के पक्ष में जो बम्पर मतदान लोगों ने करके वहां पर सत्ता में भाजपा आई है, तब से इंडिया अलायंस के जितने भी नेता हैं वो बिलबिला से गए हैं। अब देख लीजिए, अब वो परिणाम के तुरंत बाद जो कांग्रेस के द्वारा इंडी अलायंस की बैठक आयोजित करने की घोषणा की गई और उसमें जो इंडी के क्रिएट करने वाले, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो कर्ता धर्ता है, नींव रखने वाले नीतीश जी ही उस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। उसके अलावा ममता बनर्जी जी, जो कि एकदम लीड कर रही थी, वो भी बैठक में शामिल होने से उन्होंने इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ अखिलेश जी भी, वो तो पहले से ही कांग्रेस से उनका 36 का आंकड़ा चल रहा था चुनाव के दौरान से ही, और उन्होंने भी मना कर दिया है। तो कुल मिलाकर आप ऐसा कह सकते हैं कि एक बाराती तो जा रही है, लेकिन उसमें बाराती में कोई यात्री नहीं है। और उस इंडिया अलायंस की बैठक जो कि जिसके कि कन्वेनर एक ढंग से कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी हो, वो पता नहीं कुछ दिनों से वो अपना बीमारी का बहाना बनाकर, मुझे तो लगता है कि वो बीमार नहीं है बल्कि परेशान है। इस पूरे परिणामों से वो परेशान है। और जिस तरह से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उससे ये लोग घबरा गए हैं और ये लोग नरेंद्र मोदी जी को हराने में लगे थे। लेकिन मुझे लगता है अब ये लोग, नीतीश जी तो खासकर उन मध्य प्रदेश में उनका जो हश्र हुआ है, अलग अलग कुल मिलाकर जो एक वार्ड सदस्य भी उतना वोट ला सकता है, उतना कुल मिलाकर उनके सदस्य भी नहीं ला पाए। तो ऐसा लगता है कि ये सब लोग अब हताश और निराश हो चुके हैं। अब इनके पास कोई विकल्प नहीं है। कुछ ऐसा दिन दूर नहीं होगा कि जब सब लोग, अभी पार्टी के जदयू के सांसद मोदी का नाम ले रहे हैं, कल के दिन इतने जो इंडिया अलायंस के जितने गठबंधन के जो लोग हैं, नेता हैं, वो लोग स्वयं मोदी जी का नाम लेंगे, तभी उनका कुछ आगे अच्छा होने वाला है। मोदी नाम केवलम, हम यही कहना चाहेंगे। कांग्रेस जो भी बहुत ढिलमुल रवैया है उनका, कांग्रेस के पास कोई नेतृत्व का अभाव है, परिवारवाद की पार्टी कांग्रेस बन चुकी है। कांग्रेस में कोई जो उनके नेता हैं वो नेतृत्व विहीन हैं, उनके पास कोई विजन नहीं है, उनके पास ग्राउंड लेवल का कोई अनुभव नहीं है। जो सामान्य, जो भारतवर्ष किसानों का देश कहा जाता है, वो कहते हैं कि हम आलू से सोना उपजाएंगे। वो कहते हैं, वो किसी फसल की तुलना किसी अन्य से उसको जो ओरिजिनल रहता है उसका नाम छोड़ के दूसरा ही नाम बोल देते हैं। तो जिस राष्ट्र में, जिस भारतवर्ष में, किसानों के देश में जो ग्राउंड लेवल का नेता नहीं होगा, वो उसके भरोसे कोई भी पार्टी आगे नहीं बढ़ सकता है। गठबंधन की नैया जो डूबती नजर आ रही है, सीधा तौर पे इसका जिम्मेदार किसको आप ठहराएंगे? देखिए, इसके लिए सबसे जिम्मेदार इसमें जितने भी लोग हैं, जो लोग ऐसा चाहते हैं कि मोदी जी को सत्ता से बेदखल कर देंगे, जो लोग ऐसा चाहते हैं कि देश फिर से राष्ट्र विरोधी शक्तियों के अधीन हो जाए, और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा राष्ट्र फिर से भ्रष्टाचार की जड़ में जकड़ जाए, उन सभी लोगों की हार है और वो सब लोग जिम्मेदार हैं। इंडी अलायंस में सबसे ज्यादा जो भी, चाहे आप संयोजक की भूमिका के लिए जो तरप रहे हैं नीतीश जी, वो तो क्रिएटर हैं, तो सबसे पहली भूमिका तो उन्हीं की है, जो अपने राज्य में खुद की मर्यादा भूल गए हैं, वो पूरे राष्ट्र में महिलाओं की मर्यादा का क्या ख्याल रखेंगे। या अन्य दल भैया आप देख लीजिए, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी, उनके समेत उनके कई मंत्री अभी कुछ जेल की सलाखों में हैं। सब लोग जो भी इंडिया अलायंस के घटक दल हैं, सब लोग सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं इसके लिए। हमारे साथ बातचीत कर रही थी बिहार प्रदेश भाजपा की मीडिया पैनलिस्ट प्रीति शेखर। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो ये नई गठबंधन इंडिया अलायंस की जो नैया जो लगातार डूबती नजर आ रही है, इसका सीधे तौर पे जिम्मेदार जो है वो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार हैं। इंडिया अलायंस गठबंधन ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।